अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, 26 नवंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम तरीन ऐलान किया है। महमूद खान अचकजई की जानब से ऐलान किया गया है कि अब यह लड़ाई शुरू हो गई है और हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम सीढ़ियां लगाकर जेलों के अंदर उतरेंगे, इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे और इमरान खान को रिहा भी करवाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि मेरी इस बात को मजाक मत समझा जाए। पेशावर के अंदर आज जो एहतजाज हुआ, कैंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के जो सदर हैं इरफान सलीम, उन्होंने जो तकरीर की, बड़ी सख्त तकरीर की, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हरीपुर का जो इलेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। वहां पर मुस्लिम लीग नून ये कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से उनको साफ और रकड़ा मैदान मिले, उनके सामने कोई मद्दे मुकाबल ना हो। उमर अयूब खान की जो अहलियां हैं उनको नाअहल करने की कोशिश हो रही है। सुहेल खान अफरीदी के लिए भी यही कोशिश हो रही है कि किसी न किसी तरीके से सुहेल खान अफरीदी को भी उनकी सीट से हटाया जाए। सुहेल खान अफरीदी ने आज मीडिया के साथ इंतहाई अहम गुफ्तगू की है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दुबई से एक इंतहाई अहम खबर है, बल्कि यह आलमी खबर है, पूरी दुनिया के अंदर इस खबर को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। खबर यह है कि हिंदुस्तान का एक फाइटर जेट वहां पर एयर शो हो रहा था, जिसको पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर उनका एक जहाज हिंदुस्तान का क्रैश कर गया है। वो भी आपको बताता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, उन्होंने एक केस के अंदर बड़े ही इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए हैं। केस ये था कि एक जूनियर अफसर को तरक्की दे दी गई सीनियर को बाईपास करके। तो जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने बताया कि जिस वक्त एक जूनियर अफसर को तरक्की दी जाती है और सीनियर को बाईपास किया जाता है, तो सीनियर के दिल के ऊपर क्या गुजरती है और इस तरह करने से कैसे हमारे जो महकमे हैं उनकी तबाही होती है, यह भी आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दे और मेरे वो सारे के सारे भाई जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मोदबाना गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे जो बड़ी खबर है 26 नवंबर के हवाले से है। याद रहे कि 26 नवंबर वो दिन है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर एंटर हुई थी फाइनल कॉल के एहतजाज पर। इमरान खान ने अडयाला जेल से एहतजाज की कॉल दी थी कि आप लोगों ने आना है इस्लामाबाद डी चौक में, वहां पर बैठना है और उस वक्त तक नहीं उठना जब तक मेरी तरफ से हदायत नहीं आती, या जब तक मैं आकर आपसे बात नहीं कर लेता तब तक आपने वहां से नहीं उठना। और अली अमीन गंडापुर जब निकले थे, उन्होंने यहां तक बातें की थी कि हम हर सूरत इमरान खान को लेकर ही वापस आएंगे। यहां तक कि अली अमीन गंडापुर जिस वक्त खड़े थे इस्लामाबाद में, अभी डी चौक नहीं पहुंचे थे, पीछे खड़े थे, तो शेर अफजल खान मरवत ने आगे जाकर ऐलान किया था कि अली अमीन गंडापुर एक अहम तरीन मीटिंग के अंदर है। थे तो गाड़ी के अंदर, लेकिन फोन के ऊपर मीटिंग थी। उन्होंने कहा हो सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिले, लेकिन फिर बाद में कहानी बिल्कुल उलट निकली। हुकूमत की जानब से बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया, तहरीक इंसाफ के ऊपर ऑपरेशन किया गया। अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है वो वापस KPK के अंदर चलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद के अंदर गिरफ्तार हुए और तहरीक इंसाफ ने जो नंबर दिया उस नंबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की शहादतें भी हुई। अब इस साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी पार्टी की जानब से दोबारा एहतजाज की कॉल दी जाए, लेकिन अभी एहतजाज की कॉल तो नहीं दी गई। लेकिन 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर फुटबॉल ग्राउंड के अंदर एक बड़ा अवामी इज्तिमा करेगी। 9 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक वो तमाम के तमाम कैदी जो रिहा हो चुके हैं उनको बुलाया जाएगा, या और जो लोग जेलों के अंदर हैं उनकी फैमिलीज को, या वो लोग जो शहीद हो गए हैं उनकी फैमिलीज को भी बुलाया जाएगा। तो यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा इज्तिमा करने के लिए जा रही है। हो सकता है कि इस इज्तिमा के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले एहतजाज का ऐलान कर दे। वैसे तो पूरी कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से किसी की भी इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात हो जाए, इमरान खान के वकला की हो जाए, इमरान खान की बहनों की हो जाए, या सुहेल खान अफरीदी की हो जाए। अब सिर्फ एक मुलाकात होनी है और एहतजाज का ऐलान होना है। इस वक्त हालात और वाकयात इस नहज के ऊपर पहुंच चुके हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या करती है। सुहेल खान अफरीदी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया था। जो सुहेल खान अफरीदी ने बयान दिया था कि अगर आप लोगों ने धांधली की, दिन को की तो रात का अंधेरा नहीं देख सकोगे, रात को की तो दिन की रोशनी नहीं देख सकोगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर सुहेल खान अफरीदी को बुला लिया था। सुहेल खान अफरीदी नहीं गए,
उनके वकील गए, वो जाकर पेश हो गए। आज पहली समाअत हुई और पहली समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो केस है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस हरकत को, इस एक्शन को पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुझे इस तरीके से तलब करना गैर कानूनी है। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कानून और आइन के मावरा है, यानी कि कानून और आइन के बाहर है। अब जरा आगे आ जाए, जो इंटरेस्टिंग चीज है वो आपके सामने रखता हूं। NA-18 हरिपुर के अंदर जो लीगी उम्मीदवार हैं बाबर नवाज, उन्होंने सुहेल खान अफरीदी की नाअहली के लिए दरख्वास्त दे दी है। आप अंदाजा लगाएं। इसके अलावा उमर अयूब खान की जो अहलियां हैं उनके खिलाफ भी दरख्वास्त दे दी गई है कि उनको भी नाअहल कर दिया जाए। यानी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासत के मैदान में अब इस काबिल नहीं रही, इतने जोगी नहीं रही कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सके। अब एक ही सूरत में मुकाबला हो सकता है, या तो आगे मद्दे मुकाबल हो ही कोई ना, बिल्कुल साफ और रकड़ा मैदान मिले, या अगर कोई मद्दे मुकाबल खड़ा हो जाए तो उसको नाअहल करार दे दिया जाए। और जिस सूबे में इनकी अपनी हुकूमत है उस सूबे में क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक और एक्शन लिया है। मुर्तजा जावेद अब्बासी, जिन्होंने बड़ी धमकी अमेज गुफ्तगू की थी, पुलिस वालों को कहा था कि तुम्हारी वर्दियां उतारेंगे और चमड़ी उतार देंगे, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया है। अब एक्शन देखे जरा क्या लिया है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो हैं उन्होंने तलब कर लिया है जी मुर्तजा जावेद अब्बासी को, ठीक है जी। सुहेल खान अफरीदी को डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ने और उनको जिली सतह के अफसर ने तलब कर लिया। देखते हैं कि उनको तलब करके उनसे क्या बातचीत की जाती है। इसके अलावा उन्होंने एक और इखलाक से घिरी हुई बात की है, यही जनाब मोहतरम मुर्तजा जावेद साहब ने। उन्होंने कहा जी एक बुशरा बीबी तो गई, उसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, खुदा का वास्ता है कि दूसरी बुशरा को इस्लामाबाद ना भेजें। यानी कि एक बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया, उसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया था, और दूसरी बुशरा बीबी यानी कि उमर अयूब खान की अहलिया, उन्होंने कहा जी उसको इस्लामाबाद ना भेजें, वो कभी सामने भी नहीं आती, वो वोट भी नहीं मांगती, ये वीडियो लिंक पर कौमी असेंबली में जाकर खिताब करेगी आपके लिए। ये उन्होंने बात की। मतलब कि आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार है खतून आपके, वो सामने नहीं आ रही, वो तो वोट भी नहीं मांग रही, वो तो कैंपेन भी नहीं कर रही, तो आपको तो जीत जाना चाहिए, आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए। लेकिन मसला नहीं, मसला ये है ये इतने डरे हुए हैं, इनको पता है कि भाई ये उस सियासी जमात के वोटर हैं जिनको 100 के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से मुख्तलिफ इनके इंतखाबी निशानात थे, और 8 फरवरी को इन्होंने निकल कर लगा लगा के ठप्पे बुरा हाल कर दिया था पूरी की पूरी नून लीग और पीपल्स पार्टी का। हैरान परेशान थे लोग। 0 को 8 बनाना पड़ा था, 7 को 9 बनाना पड़ा था, 100 के आगे 0 लगा के 1000 बनाना पड़ा था, पता नहीं क्या क्या फॉर्म 45 के अंदर करना पड़ा था, और फिर जाके फॉर्म 47 बने थे। अब इनको यही डर और खौफ है, इसलिए कहते हैं कि एक बुशरा बीबी तो गई है, उसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, खुदा का वास्ता दूसरी को इस्लामाबाद ना भेजे। और बुशरा बीबी ने क्या सत्यानाश किया पाकिस्तान का, वैसे तो उनका कोई लेना देना था नहीं हुकूमत के साथ, चले थोड़ी देर के लिए मान भी लें, उनके ऊपर बड़े इल्जामात लगाए जाते हैं जी जादू टूना करती थी, इमरान खान के ऊपर बड़ा उनका असर था, इमरान खान कपड़े भी उनकी मर्जी से पहनते थे, इमरान खान उनके इशारों के ऊपर चलते थे। तो भाई ये कितना अच्छा था पाकिस्तान के लिए, अगर मान लें, बिल फर्ज अगर मान लें, कितना अच्छा था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान 6.02 के साथ तरक्की कर रहा था। भाई आज कहां पे है, जरा आप गूगल कर लें, 2.7 के ऊपर है हम। 3 साल गुजरने के बाद भी हम इमरान खान के लेवल तक नहीं पहुंच सके, यानी कि 6.02 तक हम नहीं पहुंच सके, हम 2.7 तक, और 1 साल तो माशाल्लाह हम नेगेटिव यानी कि 0 पर भी गए हैं। ये हालात वाकयात है। अब लाहौर के अंदर क्या हो रहा है जरा ये भी सुन लें। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर जितने भी दूसरे हल्के हैं उनका बाइकआउट कर रखा है कि इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेना। सिर्फ लाहौर के अंदर जो हमाद अजहर के वालिद साहब वाला हल्का था, अल्लाह गरी की रहमत करे, वो वफात पा गए, उस हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ना है। अब वहां पर नून लीग क्या कर रही है, एक तो भाई उनके बैनर उतारे जा रहे हैं, और लाहौर के सदर उस्मान अकरम और जो दूसरे लीडर है यासिर गिलानी, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप अंदाजा लगा लें, यह डर और खौफ का आलम है। आपने कोई खबर सुनी है कि हरिपुर के अंदर जो कि केपी का इलाका है, वहां पर नून लीग के किसी डेरे के ऊपर छापा पड़ गया हो, नून लीग के किसी उम्मीदवार को उठा लिया गया हो, नून लीग के कोई ऐसा बंदा जो कैंपेन कर रहा हो उसके घर में छापा पड़ गया हो? ये शेख वकास अकरम ने वीडियो लगाई है।
उन्होंने कहा जी आज ऑपोजिशन लीडर पंजाब मोइन कुरैशी साहब के घर और डेरे को पुलिस ने घेरे में ले लिया और बाद अज़ां उनके डेरे के अंदर बैठ गए और अभी तक वहां पर मौजूद है ताकि उनको एहतजाज से रोका जा सके। एहतजाज की कॉल थी उस हवाले से, ठीक है जी। इसके अलावा बिल्कुल ये डरे हुए हैं। आगा शेख सरवर ने बाकायदा तौर पर एक वीडियो लगाई। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज यहीं पर खौफजदा हो गई। आप दावा करती थी कि आपने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, तो फिर ये खौफ क्यों है? अवामी मैंडेट से खाइफ अनैसर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तरों पर पुलिस चढ़ाई करवा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जो इस हकीकत की गमाजी करता है कि नून लीग और जनाब आली मरियम नवाज शरीफ असल अवामी फैसले से शदीद मरगूब और सख्त बीमनाक है। फॉर्म 47 तो आपने बहरहाल बनाना ही है, तो फिर ये दहशत और हिरास क्यों है? ये उन्होंने सवाल पूछा है कि जब आपने बनाने फॉर्म 47 है तो ये दहशत और ये खौफ और ये डर का आलम क्यों है? ठीक है जी। एक और बात सुन ले, जुल्करनैन इकबाल, उन्होंने बड़ी अहम बात की है। मतीउल्लाह जान के साथ बैठे हुए थे, साकिब बशीर साहब भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के लिए तमाम अफसरान जिली इंतजामिया से लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आरओ और डीआरओ डिप्टी कमिश्नर को लगाया जा रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन है वहां पर इलेक्शन कमीशन ने जिली इंतजामिया से कोई अफसर नहीं लिए, वहां पर अपने अफसर भेज रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं। इसलिए सुहेल खान फरीदी ने कहा था कि 2 नंबरी मत करना। ये आप देख लें जी, ये पुलिस माशाल्लाह खड़ी हुई है जी, बिल्कुल पूरा पैरा दिया जा रहा है कि किसी किस्म की कोई कंपेन नहीं करने देनी। आगे आ जाए जी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत की जानब से भरपूर एहतजाज किया गया। उनकी तरफ से कॉल थी कि जुमे के बाद योम स्याह मनाना है। इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने बड़ी खुलकर बातें की हैं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी फ़ौजों की लड़ाई शुरू हो गई है। हमारा हर साथी ज़मीर और अवाम के मफादात का कैदी होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात हमारा हक है, अगर ये अब हमें इमरान खान से मुलाकात नहीं करने देंगे तो जल्द वो दिन आएगा हम सीढ़ियां लेकर अडयाला की दीवारें फैलांग कर मुलाकात भी करेंगे और इमरान खान को रिहा भी करवाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी इस बात को आपने मजाक नहीं समझना, मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूं। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि कुरान पाक में हुक्म है कि ना तुम जुल्म करो और ना जुल्म बर्दाश्त करो। उन्होंने कहा कि मीडिया पर पीका के जरिए, अदलिया पर तरमीम के जरिए और पार्लियामेंट पर जबर के जरिए जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने लाइटें बुझाकर गोलियां मारी, अब दिन दहाड़े गोलियां मारेंगे, फिर ये फिरौन की तरह आपके बच्चों को मारेंगे। ये उन्होंने बात की। सलमान कमराजा ने कहा कि हम एक पुरअमन सियासी कुव्वत हैं, पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ हैं, हम कोई हुल्लड़बाजी नहीं करने आए बल्कि बड़े असूलों को बयान करने आए हैं। हम जाबर की आंखों में आंखें डालकर कलमा हक अदा करने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब यह जुल्म मजीद नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आज मैं बताता हूं कि पूरी कौम तैयार है। जो जुल्म किया गया, लोगों पर गोलियां चलाई गई, मासूम बच्चों को, बहनों को, माओं को, बेटों को घर से अगवा किया गया, जो जुल्म जबर ये कर सकते थे इन्होंने किया, अब इनको उसका जवाब देना होगा। कौम इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। असद कैसर ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि कल IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है और यह रिपोर्ट ऑपोजिशन ने जारी नहीं की, बल्कि IMF ने खुद एक रिपोर्ट की शक्ल में बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान का इंतजामी ढांचा बदतरीन करप्शन का शिकार है। उन्होंने कहा कि कल हम इस रिपोर्ट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। इस हुकूमत ने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। हुकूमत आते ही अपनी ही अवाम पर ड्रोन हमले करवा रही है। अमन व अमान की सूरत हाल यह है कि रोजाना बम धमाके शुरू हो गए हैं। हमने अपनी हुकूमत में अफगानिस्तान के साथ तजारत का नया सिलसिला शुरू किया था, मगर गुज़िश्ता 40 दिनों से अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर बंद पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि यह एक नई सूरत हाल डेवलप हो रही है। हम अपनी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं और अफगानिस्तान की हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आवाम एक हैं। अगर हुकूमतों के दरमियान कोई मसला है तो इसे डिप्लोमेसी, मुज़ाकरात और टेबल पर बातचीत के जरिए हल किया जाए। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, कारोबार चाहते हैं। यहां से बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई बेकाबू हो चुकी है। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के सदर हैं इरफान सलीम। उन्होंने आज कैंट के अंदर खड़े होकर तकरीर की। आपको याद होगा कि जिस वक्त KPK की असेंबली के अंदर जिरगा हुआ था, ग्रैंड जिरगा, तमाम सियासी जमातों को बुलाया गया था, अमायदीन को बुलाया गया था, मीडिया को बुलाया गया था, बाकी लोगों को बुलाया गया था, तो वापसी पर 2 लोग गायब हो गए थे।
उनके बारे में सुहेल खान अफरीदी ने भी बात की, बाकियों ने भी बात की, पीटीएम से उनका तल्लक था। तो आज पेशावर के अंदर इरफान सलीम ने खड़े होकर उसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर साहब, कैंट में आपकी हुकूमत है, इस कैंट के आप जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि फिर आपका झेली अदारा MI मिलिट्री इंटेलिजेंस कैसे हमारे मेहमानों को उठाते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें अमन की बात करती हैं, जवाब में आप ये जो हरकत करते हैं ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम KP असेंबली के अंदर जिरगा कर रहे हैं अमन के लिए और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनको अगवा किया जा रहा। आगे आ जाएं जी। सीनियर सहाफी हैं शहबाज राना, उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी है। उन्होंने कहा कि ये जो IMF की रिपोर्ट आई है ना, जिसके अंदर सारा कट्टा छट्टा खुला है, हुकूमत ने बड़ी कोशिश की थी कि इसके अंदर से कुछ चीजें हम निकलवा दें, लेकिन हुकूमत इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकी और 3 माह बाद इनको ये रिपोर्ट पब्लिक करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि IMF के साथ जो $7 अरब का अगला पैकेज आ रहा है, उसके अंदर यह शर्त रख दी गई थी कि आपने रिपोर्ट को पब्लिक करना है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी इनको यह रिपोर्ट पब्लिक करना पड़ी। IMF देखें वाज़ह तौर पर कहता है कि ठीक है भाई, हम आपको कर्जे देते हैं, लेकिन ये कर्जे आपने वापस कैसे करने ये भी तो बताएं। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो रही है, अदलिया के अंदर हो रही है, नैब के अंदर हो रही है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो रही है, हुकूमत खुद कर रही है, कैसे करप्शन का बाजार गर्म है और जब करप्शन होगी तो ये लोग किस तरीके से पैसे वापस करेंगे। सुहेल खान अफरीदी ने आज मीडिया के साथ बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि नवंबर में कुछ कुछ होना है, जबकि दिसंबर में बहुत कुछ होना है। यह भी कहा कि मैं जमहूरी रवैये पर यकीन रखता हूं, एहतजाज की जानब नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि मैंने तमाम आईनी रास्ते अपनाए हैं, मैंने मरियम नवाज को खत भी लिखा है। उन्होंने कहा कि मीडिया बताए कि मैं बानी से मुलाकात के लिए अब क्या करूं। उन्होंने कहा कि मैंने मरियम नवाज को खत इसलिए लिखा है ताकि सब कुछ रिकॉर्ड के ऊपर रहे। यह भी कहा कि मरियम नवाज की जिम्मेदारी है कि वो मेरे खत का जवाब दें, क्योंकि ये एक रवायत है। यह भी कहा कि मैं मरियम नवाज के खत के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने कहा वजीर आजम ने मुझे मुबारकबाद दी, सोशल मीडिया पर भी मेरी ट्रोलिंग होती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया हमारे हाथ में नहीं है। यह भी कहा कि वजीर आजम की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। यह भी कहा कि मेरे सूबे में इस वक्त संजीदा मसाइल है। यह भी कहा कि दहशत गर्दों के लिए हमारे दिल में कोई नरम गोशा नहीं है। यह भी कहा कि यह इल्ज़ाम गलत है कि हमारी जमात ने दहशत गर्दों को KPK के अंदर बसाया। मजीद कहा कि PDM दौर में TTP को वापस लाकर बसाया गया। करप्शन की किसी को खबर मिले तो मुझे बताए, करप्शन में मुलव्वस अफराद के खिलाफ नैब एक्शन ले। यह भी कहा मैं तो 7 मरले का घर नहीं बना सका, जिस दिन मैंने 7 मरले का घर बनाया उस दिन मुझे पकड़ लिया जाए। यह भी कहा कि ड्रोन हमलों में दहशतगर्द मारे जाते हैं, इस पर कभी एहतजाज नहीं होता। यह भी कहा कि बेगुनाह अफराद के मरने पर एहतजाज किया जाता है। KPK में मंशियात के कारोबार में अगर सियासी अनासर शामिल हों तो हमें बताया जाए, हम एक्शन लेंगे। ये सारी की सारी बातें सुहेल खान अफरीदी ने की हैं। 2 बातें उन्होंने और की हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों के पैगाम आ रहे हैं कि वो एहतजाज में निकलने के लिए तैयार हैं। KPK में जो भी शहीद होता है उसकी मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं मुज़ाकरात का हामी हूं, लेकिन मौजूदा हुकूमत से बात करने का कोई फायदा नहीं है। यह भी कहा कि कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात में काफ़ी बातें हुई। NFC अवार्ड इजलास में जाऊंगा। उन्होंने कहा कि वफाक KPK फंड जारी करें। हमारे लोगों ने दहशतगर्दी के खिलाफ पहले भी कुर्बानियां दी हैं, हमें एतमाद के अंदर लिया जाए तो हम फिर कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। ये उन्होंने बात की। ये सारी की सारी बातें हुई हैं। दुबई के अंदर अहम तरीन खबर थी। दुबई के अंदर एयर शो हुआ और उस एयर शो में भारत का जंगी त्यारा गिरकर तबाह हो गया और ये बड़ी शर्मिंदगी की ये बात है। था तो वैसे एक हादसा, अल्लाह ताला सबको हादसात से बचाए, लेकिन इस चीज से यह जाहिर होता है कि जो भारतीय एयरफोर्स है, जो इंडियन एयरफोर्स है, वो कितनी प्रोफेशनल है। उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है उसका भांडा पूरी दुनिया के सामने फूट गया है। एक तो पाकिस्तान ने कहा था कि हमने जहाज गिराए हैं, आज तक उन्होंने खुल्लम खुल्ला एडमिट नहीं किया। तो कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ कि दुनिया के सामने खुद ब खुद ही उनका जहाज जो है वो तबाह हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप मजीद कहेगा, हमने कहा था 6, डोनाल्ड ट्रंप 7 पे ले गया, फिर 8 पे ले गया, अब वो कहेगा भी 9वां भी जो है वो भी गिर गया है। आगे आ जाए जी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत के अंदर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है, वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक साहब थे जिनका नाम है सैयद वकार हुसैन। जिली इंतजामिया में 2008 के अंदर 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यह बंदा आया और फिर तरक्की करता 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 ग्रेड 16 के अंदर यह चला गया। ठीक है जी, बड़ी लंबी कहानी है, मैंने मुख्तसर आपको बतानी है। ग्रेड 16 के अंदर ये चला गया, बहुत सी चीज़ों को दरमियान में बाईपास किया गया, ना कानून देखा गया ना आइन देखा गया, बस सिफारिशों के ऊपर बंदा तरक्की करता चला गया। अब इस बंदे का जब केस आया अदालत के अंदर
तो जिली इंतजामिया जो है वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सकी। इसके अलावा जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा कि जिस वक्त सीनियर अफसरान को नज़रअंदाज करके जूनियर अफसरान को तरक्की दी जाती है, उन्होंने कहा कि जब ये रिवायत चलती है, अपने मनपसंद अफराद को, अफसरान को नाम ऊपर दिए जाते हैं, फर्श के अंदर डाल दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त सीनियर अफसर जूनियर को खुद से ऊपर देखता है तो उसकी शक्ल देखते ही सीनियर का खून खौलने लगता है। उन्होंने कहा कि सीनियर फिर सोचता है कि यह शख्स मुझसे जूनियर था, अब सीनियर हो गया है। उन्होंने कहा कि अफसरान में से खौफ दूर होना चाहिए, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।